एक तरफ भारत का बढ़ता प्रभुत्व और उसकी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन पूरी दुनिया देख रही है, जिसके परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यहां तक कि कमजोर पाकिस्तान, नल्ला पाक तक घबराए हुए हैं। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे सीधे भारत को धमका रहे थे, मगर अब यही धमकी स्वयं अमेरिका पर भारी पड़ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के विरुद्ध उठाया गया एक कदम अमेरिका को एक और बड़ी मुसीबत में इस समय डाल चुका है। दरअसल बगराम में अब तक सिर्फ भारत ने ही अमेरिका की नाक में दम कर रखा था, लेकिन अब भारत के साथ साथ रूस ने बगराम एयरबेस में एंट्री लेने के साथ ही अमेरिका को सबसे तगड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका की ओर से अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बयान भी इस समय जारी किया जा चुका है, लेकिन दूसरी ओर जो घटना घटी है उसके कारण एक बार फिर भारत और रूस की मित्रता की मिसालें दुनिया भर में दी जानी शुरू हो चुकी हैं। दरअसल अमेरिका ने भारत को 24 घंटे की अंतिम चेतावनी दी थी कि अगर बगराम खाली नहीं किया गया तो इसके परिणाम अत्यंत विनाशकारी होंगे, लेकिन उन 24 घंटों के पूरा होने से पहले ही भारत के साथ रूस आकर के इस समय बगराम में पूरी तरह खड़ा हो चुका है। जैसे ही रूस के Su-57 लड़ाकू विमानों ने बगराम एयरबेस पर अपनी भयानक गर्जना के साथ, अपनी गड़गड़ाहट के साथ लैंडिंग की है, अमेरिका में मानो प्रलय आ चुका है। अमेरिका के हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि अमेरिका इस समय पूरी तरह से बौखला उठा है, क्योंकि रूस के Su-57 विमानों ने न केवल बगराम एयरबेस पर कदम रखा है, बल्कि इस समय अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन भी अंजाम दिया है। यह बताया गया है कि Su-57 ने बगराम एयरबेस के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही अमेरिका के 3 लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया है, जो विमान अमेरिका की ओर से भारत की चेतावनी के बावजूद बगराम एयरबेस के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। भारत ने इस विषय पर पहले ही कड़ी चेतावनी जारी की थी। अंतिम चेतावनी जारी की थी अमेरिका को साफ शब्दों में कि भारत की ओर से बगराम एयरबेस पर लगातार निगरानी की जा रही है। भारत ने न केवल बगराम एयरबेस को एक सैन्य छावनी में बदल दिया है, बल्कि वहां अपने सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली S-400 को भी तैनात किया था। भारत ने साफ और सीधे लहजे में यह चेतावनी दी थी कि बगराम एयरबेस किसी की निजी संपत्ति नहीं है, और स्थिति यह है कि इस समय बगराम एयरबेस पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के सहयोग से भारत अपनी पूरी सैन्य शक्ति लगा चुका है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने भारत को अंतिम चेतावनी दी और आखिरकार अमेरिका के सामने अब भारत से पहले रूस की उपस्थिति हो चुकी है। रूस ने साफ शब्दों में और सीधे लहजे में कहा है कि वह भारत की जरूरत के साथ भारत के साथ हमेशा खड़ा था, और यह रूस द्वारा भारत को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा समर्थन, या फिर यूं कह लीजिए Su-57 द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है, जिससे अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा आघात भी लग चुका है। अमेरिका जिस F-35 लड़ाकू विमान को अजेय बता रहा था, अमेरिका जिस अपने F-35 को कह रहा था कि यह दुनिया के किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता है, आखिरकार F-35 को Su-57 ने अपने निशाने पर ले लिया है, और इस समय अमेरिका का चेहरा देखने लायक बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे शब्दों में अब जो चेतावनी दी है वह न केवल भारत बल्कि रूस के लिए भी सीधे सीधे दे डाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि सिर्फ 12 घंटे और बगराम में सब खेल खत्म हो जाएगा, जो भारत की ओर से लगातार कार्यवाही किए जा रहे हैं। आखिरकार अमेरिका ने उस पर बहुत बड़ी रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन इस खबर के सामने आने के साथ ही एक बार फिर से भारत और रूस ने जो उत्साह पैदा किया है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल भारत और रूस के बीच अमेरिका का सामने आना एक बार फिर से पूरी दुनिया को डरा रहा है। पूरी दुनिया मान रही है कि इस समय अगर ये देश पीछे नहीं हटे तो यह एक बहुत बड़ा संघर्ष हो सकता है। खैर, इस खबर के आने के साथ ही रूस की तरफ से भी बहुत बड़ा बयान जारी किया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के रक्षा सलाहकार के रूप में और साथ ही रक्षा सहयोगी के रूप में एक बहुत बड़ा वक्तव्य जारी करते हुए न केवल Su-57 बल्कि अब अपनी सबसे घातक मिसाइल भी भारत यानी कि बगराम एयरबेस में भारत की सहायता के लिए भेजने का फैसला लिया है। क्या है इस समय पूरी खबर? क्या पूरी जानकारी सामने आ रही है? आखिरकार अमेरिका का F-35 किस कदर से एकदम से निशाने पर आ चुका है, और इसके चलते अब तक की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर भी बन चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि इस घटनाक्रम के बाद अब बगराम एयरबेस पर भारत अपनी निगरानी का क्या करने जा रहा है। भारत अपनी लगातार जो अब तक सुरक्षा मुहैया करा रहा था, उस पर भारत का अब का बड़ा कदम होने जा रहा है। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा
ताकि जुड़ी खबर और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत ने न केवल सामरिक दृष्टि से अब तक बगराम को सबसे बड़ी सहायता मुहैया कराई है, बल्कि अगर वास्तव में देखा जाए तो भारत ने पूरे अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ी सहायता, या फिर यूं कह लीजिए, भारत वह देश है जिसने अमेरिका द्वारा 2021 में छोड़े गए उस बगराम एयरबेस को ही नहीं, बल्कि पूरे उस अफगानिस्तान को अपना सबसे बड़ा आर्थिक और मानवीय सहायता प्रस्तुत की है, जिसकी जरूरत असल में अफगानिस्तान को थी। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के रणनीतिकारों ने तभी यह घोषणा की थी कि अफगानिस्तान में अब अमेरिका कभी भी लौटकर नहीं आएगा। लेकिन अब जब भारत ने उसी महत्वपूर्ण बेस को एक अत्याधुनिक सैन्य छावनी में बदल दिया है, तब्दील कर दिया है और वहां पर अपना सबसे बड़ा सैन्य अड्डा स्थापित कर रहा है, तब अमेरिका की खुली बेचैनी और गुस्सा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है, क्योंकि यह घटना अमेरिकी नेतृत्व की विफलता और भारत की कूटनीति की सफलता की कहानी बता रही है। नवीनतम उपग्रह तस्वीरों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बगराम अब भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के लिए एक पूरी तरह से ऑपरेशनल बेस बन चुका है। इन तस्वीरों में C-17 ग्लोबमास्टर विमानों की लैंडिंग और उड़ान साफ साफ दिखाई दे रही है, जो भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक प्रतिबद्धता को साफ व्यक्त कर रही है। इसके अलावा भारतीय सेना के उन्नत स्मार्ट टैंक, मिसाइल लॉन्च यूनिट भी वहां पर चारों ओर तैनात कर दिए गए हैं, जो इस बेस की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दे रही है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि भारत ने इस पूरे असाधारण ऑपरेशन को इतनी चुपचाप और गोपनीयता और कुशलता के साथ अंजाम दिया है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी, न ही किसी पश्चिमी मीडिया को इस बात की जानकारी मिली। और सबसे सनसनीखेज जानकारी दुनिया के सामने तब आई जब भारत पूरी तरीके से बगराम को अपने सैन्य नक्शे में एक स्थायी और अविभाज्य अंग के रूप में शामिल कर चुका था। इस अप्रत्याशित विकास पर अमेरिका ने तिलमिलाहट भरी प्रतिक्रिया तभी दे दी थी जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्से में कहा कि भारत को बगराम से तुरंत पीछे हटना चाहिए, क्योंकि अब यह अमेरिका की ऐतिहासिक संपत्ति है और इस पर किसी अन्य देश का कब्जा अस्वीकार है। वह अमेरिका जो इसे छोड़कर कब का जा चुका था, अब वह उसे अपनी ऐतिहासिक संपत्ति बता रहा है। लेकिन भारत ने इस सीधे चुनौती भरे बयान पर कोई टकराव भरा सीधा जवाब देने के बजाय एक सावधानी पूर्वक लेकिन अत्यंत सशक्त बयान जारी किया, जिसमें स्पष्ट रूप से भारत ने स्पष्ट किया है कि भारत किसी भी संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही वह अपनी सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा करने के लिए भी किसी भी महाशक्ति राष्ट्र से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं समझता है। यह वक्तव्य अपने आप में इतना दमदार और आत्मविश्वासी था कि इसने पूरी दुनिया को स्पष्ट संकेत दे दिया कि भारत अब किसी महाशक्ति के इशारे पर नहीं चलेगा, अपनी स्वतंत्रता और विदेश नीति को ही इन सभी में प्राथमिकता देने वाला है। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला और निर्णायक बयान तालिबान सरकार की तरफ से भी जारी किया गया, जिसने कहा कि भारत की मौजूदगी अफगानिस्तान के लिए खतरा नहीं, बल्कि स्थिरता की गारंटी है, जो कि अमेरिका उसे कभी भी नहीं दे सका, क्योंकि भारत ने वहां के बुनियादी ढांचे के काम फिर से युद्ध स्तर पर शुरू किए और अस्पतालों, सड़कों, स्कूलों की मरम्मत का काम तेजी से भारत ने किया। यह बयान अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका था, क्योंकि वही तालिबान जो कभी अमेरिका का सबसे बड़ा सिरदर्द हुआ करता था, अब खुले तौर पर भारत के साथ खड़ा होकर अमेरिका के लिए एक नई चुनौती बन चुका है, जो इस क्षेत्र में भारत की नई प्रभावी कूटनीति को साफ व्यक्त कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी पाकिस्तान नल्ला की साफ तौर पर बेचैनी देखी जा सकती है, जहां टीवी चैनलों से लेकर के लगातार वहां के संसद तक में भारत और अफगानिस्तान के प्रभावी क्षेत्रों को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। उनकी खुफिया एजेंसियों को गहरा डर सता रहा है। वह इस वक्त अमेरिका के रहमोकरम पर पलने की तैयारी कर रही है, तो वहीं पर खुफिया या आतंकवादी गतिविधियों को अब पाकिस्तान के लिए छिपाना नामुमकिन होने जा रहा है, क्योंकि भारत यहां से अपनी S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम और भारत के अपने उपग्रह प्रणाली की मदद से भारत न केवल इस वक्त पूरी निगरानी कर सकता है, बल्कि आधे पाकिस्तान को एक इशारे पर काउंटर भी कर सकता है। यही चीज एक तरफ तो इसे डरा ही रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर रही है। अमेरिका इसे अपनी सबसे करारी हार मान रहा है। अमेरिका यह मान चुका है कि बगराम में उसे सबसे बड़ा झटका भारत ने दिया है, और यही बात अमेरिका से हजम नहीं हो रही है। अमेरिका को लग रहा है कि वह कैसे भी करके बगराम एयरबेस पर अपनी स्थिति को एक बार फिर से मजबूत करे, और इसीलिए अमेरिका ने भारत के पीठ पीछे गहरी साजिश भी रची थी। दरअसल आपको जानकर के हैरानी होगी कि जिस इराक और जिस सऊदी अरब ने अभी हाल ही में भारत के खिलाफ कदम उठाए थे, उसी सऊदी अरब की मदद से अमेरिका ने भारत के बगराम एयरबेस पर बन रही स्थितियों की निगरानी करने के लिए अपने लड़ाकू विमान रवाना किए थे।
यानी कि अमेरिका ने सीधे सीधे चुपचाप भारत के इस पूरे के पूरे क्षेत्र की टोह लेने की कोशिश की थी, जहां पर अमेरिका के लड़ाकू विमान सऊदी अरब के एक सबसे अहम पोर्ट से उड़ान भरे थे और यहां से उड़ान भरने के बाद वह भारत के बगराम एयरबेस की रेकी कर रहे थे। लेकिन भारत ने पहले ही चुनौती दे दी थी और भारत ने साफ कर दिया था कि भारत के इस क्षेत्र में प्रवेश करना अस्वीकार्य है, जिसको लेकर के भारत ने साफ कर दिया था कि इस पर भारत कार्रवाई लेने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होगा। और वही हुआ भी, क्योंकि भारत का साथ देने के लिए जैसे ही रूस के Su-57 ने इस क्षेत्र में गड़गड़ाहट के साथ एंट्री मारी, न केवल अफगानिस्तान का आसमान हिला बल्कि दुनिया के कई देशों की कुर्सियां हिल गईं। जब Su-57 ने न केवल बगराम एयरबेस पर लैंडिंग की बल्कि इसके बाद वहां पर अपनी चौकसी बढ़ा दी गई और जैसे ही Su-57 की नजर में अमेरिका का F-35 आया, इसे तुरंत निशाना बनाया गया और जैसे ही यह बात अमेरिका तक खबर पहुंची, अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसके एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन F-35, जिसे वह पूरी दुनिया के सामने अजेय बता रहा था। वह F-35 जिसे अमेरिका कह रहा था कि दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम F-35 के स्टील्थ सिस्टम को भेद नहीं सकता है और न ही इसे कभी ट्रेस किया जा सकता है। यह आसमान में उड़ेगा तो जरूर, लेकिन दुनिया के किसी रडार में दिखाई नहीं देगा। लेकिन अमेरिका का यह कहना भी फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि अब न सिर्फ अमेरिका के F-35 लॉक हुए हैं बल्कि इन्हें सीधे निशाना भी बनाया गया है और F-35 की तरफ से उठाए गए इस कदम ने पूरी दुनिया को संशय में डाल दिया है, दुनिया को चौंका दिया है कि आखिरकार अमेरिका का F-35 क्या वास्तव में सिर्फ नाम का F-35 और 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। और इसको लेकर के अब अमेरिका बिलबिला उठा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जैसे इस बात की भनक लगी है, अमेरिका पूरी तरीके से तिलमिला उठा है। हाल यह बन चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अब तक भारत को धमकियां दे रहे थे, उनकी धमकियां अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत के साथ साथ रूस को भी सीधे तौर पर, और अब कहा जाए तो तालिबान को भी सीधे अमेरिका ने धमकी दी है। अमेरिका ने कहा है कि अगर तालिबान भारत को बगराम एयरबेस से बाहर नहीं निकालता है तो इसका खामियाजा तालिबान के ऊपर लगने वाले प्रतिबंधों के रूप में देखना होगा। और वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर सीधे कहा है कि अगर भारत रूस के साथ मिलकर के अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस पर अपनी गतिविधियां बढ़ाने की योजना बना रहा है तो वह सपना छोड़ दे, क्योंकि अब 12 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका इस पर बहुत बड़ा एक्शन लेने की बात कह रहा है। खैर, देखना यह होगा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या एक्शन लेने की फिराक में है। क्या होगा अमेरिका का सबसे अहम कदम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि आखिरकार अमेरिका जिस बगराम को छोड़ के जा चुका था, आखिरकार उसे इस बगराम में एक बार फिर से रुचि क्यों जाग चुकी है। दरअसल बात यहाँ पर अमेरिका के किसी काम का नहीं है। ये बगराम, जी हाँ, आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन अमेरिका के किसी काम का बगराम नहीं है। लेकिन अगर कहा जाए तो भारत की संप्रभुता और भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र बगराम बन सकता है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे, क्योंकि बगराम एयरबेस वह क्षेत्र है जहां से भारत एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन क्षेत्रों पर न केवल अपनी निगरानी बढ़ा सकता है बल्कि अपनी पकड़ को भी स्थायी कर सकता है। अगर कहा जाए तो भारत मध्य पूर्व के देशों, साथ ही साथ अफ्रीकी महाद्वीप का पूरी तरह से एक शिपमेंट भाग, और साथ ही देखा जाए तो एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र, इन चारों जगहों को इसी केंद्र पर आकर के सबसे ज्यादा जोड़ा जा सकता है। अगर आप मानचित्र में एक रेखा खींचेंगे तो आप देखेंगे कि वह रेखा बगराम एयरबेस के आसपास से होकर के गुजरेगी और यहीं पर स्थित है दुनिया का सबसे उन्नत यह सिस्टम और यह दुनिया का सबसे उन्नत हवाई अड्डा जिसे भारत अब बना रहा है, बगराम। और यही वजह है कि दुनिया कभी नहीं चाहेगी कि भारत अपनी सामरिक शक्ति और ताकत का इतना बड़ा नमूना स्थापित करे, क्योंकि भारत अगर इस जगह को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लेता है तो न सिर्फ एक नहीं बल्कि चारों दिशाओं में भारत का दबदबा बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का एक तरफ तो यह पूरा का पूरा पहल विफल हो जाएगा, दूसरी तरफ चीन का पूरा वन बेल्ट वन रोड पहल फ्लॉप हो जाएगा, और दूसरी तरफ भारत के लिए सबसे ज्यादा चुनौती खड़े करने वाला भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी पाकिस्तान, नल्ला, सबसे ज्यादा भारत के निशाने पर भारत के आ जाएगा, क्योंकि अब तक वह सिर्फ एक साइड से भारत के निशाने पर था। लेकिन अब बगराम भारत को मिलने के बाद वह दोनों तरफ से, या फिर यूं कह लीजिए चारों तरफ से भारत से घिर चुका होगा। यह बात पूरी दुनिया को डरा रही है, क्योंकि भारत की शक्ति इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब बगराम पर स्थितियां स्थायी होना बहुत जरूरी है। लेकिन रूस ने साफ किया है कि वह भारत के साथ हमेशा खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। भारत को यहाँ पर जो भी जरूरत होगी, चाहे वह Su-57 हो, अमेरिका को लेकर के भारत और रूस दोनों मिलकर के मुकाबला करेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही
आप सभी से एक अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने, जिस शहर से बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं, उस शहर जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।